एक ऐसा देश जहां पर अगर आपने बच्चा पैदा किया तो आपको मिलेंगे लाखों रुपए। यहाँ की भाषा को दुनिया की सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। इस देश में जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं ज्यादा लोग हर साल यहाँ घूमने के लिए आ जाते हैं। यहाँ आबादी बढ़ाने के लिए जो काम किया जाता है उसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के दिल में बसे हुए एक खूबसूरत देश हंगरी के बारे में। ये एक ऐसा देश है जो कि मॉडर्न भी है और अपने परंपराओं को भी मानता है। यहाँ के लोग अपनी जिंदगी खुलकर जीते हैं। खास तौर पे अगर बात संबंध बनाने की हो तो ये लोग कहीं भी शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हंगरी एक ऐसा देश है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक है। काफी लंबे समय तक ये देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है उसका नाम हंगरियन है, जिसे हंस प्रजाति से प्रभावित माना जाता है। हंगरी एक ऐसा देश है जिसके पास तकरीबन 13 नोबेल प्राइज मौजूद हैं। दोस्तों, अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसके माँ बाप के पास अधिकार होता है कि वो अपने बच्चे का कोई भी नाम रख सकता है, लेकिन हंगरी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ के लोग अपने बच्चे का नाम खुद से नहीं रख सकते हैं, बल्कि यहाँ के सरकार के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है और माता पिता को अपने बच्चे का नाम उस लिस्ट में मौजूद एक नाम पर रखना होगा। दोस्तों, हंगरी एक ऐसा देश है जहाँ पर बाहर के लोगों की आबादी तो हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लोग यहाँ के नेटिव हैं उनकी आबादी लगातार कम हो रही है। इसी के चलते यहाँ काम करने के लिए बाहर से लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती देखकर यहीं बस जाते हैं। यहाँ के लोग ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। आज से करीब 10 साल पहले हंगरी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया था, जिसमें जो परिवार जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे और फैसिलिटी दी जाएगी। इस तरह का निर्णय देश की आबादी को बढ़ाने के लिए लिया गया था, लेकिन इस अनाउंसमेंट का भी कोई खास असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि सरकार का इतना करने के बावजूद भी यहाँ की आबादी लगातार घटती जा रही थी। यहाँ के लोगों ने पॉपुलेशन उतनी बढ़ाई नहीं जितनी की अनाउंसमेंट के बाद बढ़नी चाहिए थी, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने एक और रूल निकाला। अगर हंगरी में कोई फैमिली का बच्चा पैदा होता है तो वहाँ की सरकार उसे 30 लाख रुपए देगी। ये एक प्रकार का लोन होता है जिसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। हंगरी की सरकार बच्चा पैदा करने के लिए लोगों को इतने पैसे इसलिए देती है ताकि लोग अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकें। ऐसे ही जब परिवार में दूसरा बच्चा पैदा होता है तो सरकार 20 लाख रुपए की मदद करती है। तीसरा बच्चा पैदा होने पर 23 लाख रुपए की मदद करती है। ये स्कीम तीसरे बच्चे पर ही खत्म नहीं हो जाती। अगर कोई परिवार चौथा बच्चा करता है तो उसके माता पिता पूरी जिंदगी जितना भी पैसा कमाएंगे उन्हें उस पर टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि उसके माता पिता के लिए लाइफ टाइम टैक्स फ्री हो जाएगा। इतनी सारी सुविधा देने के बाद भी यहाँ की पॉपुलेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो वो अपना कैरियर खो देंगे और अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चे केवल पैसे से ही बड़े नहीं होते हैं बल्कि उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। अगर ऐसा स्कीम भारत में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप कितने बच्चे पैदा करेंगे। अगर यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 108वां सबसे बड़ा देश है। इस पूरे देश में केवल 96 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से पुरुषों की संख्या 46 लाख है जबकि महिलाओं की संख्या 50 लाख है। यहाँ का सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है। इसका अहम कारण है यहाँ की महिलाएं, जो कि पूरी जिंदगी बिना शादी के रहना पसंद करती हैं और मजे करने के लिए अपने ऑफिस के कलीग का सहारा लेती हैं, क्योंकि यहाँ की महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं करने होते हैं, उन्हें केवल और केवल संभोग करना होता है। जब यहाँ पर एक सर्वे किया गया तो सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई कि यहाँ की 90% लड़कियां केवल 16 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं, यानी कि वो इस एज तक किसी न किसी के साथ संबंध बना चुकी होती हैं। यहाँ पर लड़कियों की शादी न होने की वजह से ही देह व्यापार का धंधा भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। वैसे तो यहाँ पर देह व्यापार करना लीगल है। साल 1999 में यहाँ की सरकार ने वैश्यावृत्ति को लीगल कर दिया था। यहाँ की महिलाएं जो भी वैश्यावृत्ति का काम करती हैं उन्हें सरकार एक सर्टिफिकेट देती है जो कि उन्हें हर वक्त अपने साथ रखना होता है। यहाँ की वैश्याओं को हर 3 महीने में HIV जांच करवाना होता है, जिसका खर्च वैश्याओं को ही उठाना होता है। हंगरी के लोग एक दूसरे को उसके नाम से नहीं बुलाते हैं, बल्कि यहाँ के लोग एक दूसरे को बुलाने के लिए सरनेम का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। हंगरी दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा नोट निकाला गया। ये इतना बड़ा है कि इसे लिखने के लिए एक के बाद एक 18 शून्य लगाने पड़ते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस नोट को क्या कहा जाता है तो आपको बता दें कि वहाँ के लोग इस नोट को 100 मिलियन ट्रिलियन कहते हैं, जिसे साल 1946 में निकाला गया था, लेकिन आज ये नोट बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हंगरी का नाम उन देशों में आता है जहाँ पर दुनिया में सबसे पहले मेट्रो बनाई गई थी। हंगरी की पार्लियामेंट बिल्डिंग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है। साथ ही साथ ये हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी मानी जाती है। बुदापेस्ट हंगरी का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अपने शानदार आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस और यहाँ की संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, हंगरी में रहने वाले लोगों की इनकम काफी ज्यादा अच्छी है, पर फिर भी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा आत्महत्या करते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ के लोग काफी ज्यादा उदास रहते हैं और अकेले रहते हैं। यही वजह है कि जब यहाँ के लोग ऑफिसेज में होते हैं तब तो वो खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम को वो अपने घर आते हैं तो अकेलेपन के चलते वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं।